गैंग ऑफ वोट चोरी इलेक्शन के लुटेरे और एक ये है आरएसएस की नई शाखा चुनाव आयोग। भाई बीजेपी वाले मरे हुए लोगों का भी वोट डाल रहे हैं। चुनाव आयोग भाजपा का पट्टा पहन रखा है, आरएसएस का पट्टा पहन रखा है। इलेक्शन कमीशन डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा है? ये अनबख्त भी शौक है इसमें। इस तरीके से कैसे जीत गए? मजहब को लेकर चलना नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही है। वोट चोर है, ये 3 इडियट्स हैं जो वोट चोर है। नमस्कार, द न्यूज़ 50 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुज दीक्षित। हम लोग इस समय देखिए मौजूद हैं रामलीला मैदान के पास। इससे थोड़ी सी आगे जाकर रामलीला मैदान आ जाएगा और आज रामलीला मैदान से कांग्रेस एक महारैली करने जा रही है। इस महारैली को नाम दिया गया है वोट चोर गद्दी छोड़। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पर और पूरी भारतीय जनता पार्टी पर, इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी से प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जो है प्रधानमंत्री बने हैं। इसी को लेकर ये महारैली कांग्रेस की तरफ से करी जा रही है और लोगों से बातचीत करेंगे क्या इसकी वजह है। और देश में जगह जगह से लोग आए हैं, राजस्थान से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से। ऐसा कोई मतलब एरिया नहीं है देश का जहाँ पर कांग्रेस के लोग आज इकट्ठे ना हुए हों। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक यादव। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश, जबलपुर। मध्य प्रदेश से आए जी। तो क्या वजह है आने की? आज आने की वजह सबसे मेन कारण है जो वोट चोरी हो रही है। हमारे नेता राहुल गांधी ने प्रण लिया है जब तक ये वोट चोरी नहीं रुकेगी, जब तक हमारे नेता जमीन से लेकर सड़कों तक उतरेंगे। अच्छा, तो ये जो आज पूरी महारैली निकाली जा रही है वोट चोर गद्दी छोड़ की वजह से निकाली जा रही है। हाँ, महारैली। और कौन है वोट चोर? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, एसओसी अध्यक्ष श्री यश गनगौरिया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के यहाँ पर हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। युवा कांग्रेस के लोग भी आज इकट्ठा हुए हैं। हाँ, युवा कांग्रेस के लोग भी राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े हैं। तो क्या कब हुई है वोट चोरी? क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या बताना चाह रहे हैं? 2014 से जो वोट चोरी हुई है, अभी तक वो वोट चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। 14 में कैसे कराई बीजेपी ने चोरी? वो पूरे उनके तंडे, पूरे जो वो है फाइनेंसर अडानी अंबानी, उनके माध्यम से। 14 में तो सरकार बनी थी। 14 से चालू हुई ना। हाँ, 14 के बाद से लगातार मतलब वोट चोरी करा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं। कंगना रनौत को तो जानते होंगे, अभी पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले बोली हैं। वो उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस वोट चोरी करती आई है और खूब बोली हैं। बहुत सोशल मीडिया पर रील वायरल हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? एक बात बताइए भाई साहब, आपने अभी बिहार चुनाव देखा होगा। बिहार के नतीजे, पूरी बिहार सड़कों पे आ गया और नतीजे क्या आ रहे हैं? जो प्रत्याशी भाजपा का अकेला घूम रहा है वो 40,000 के मार्जिन से चुनाव जीत रहा है। तो जो वोट चोरी है, खुलेआम वोट चोरी है। और कंगना रावत जी से मेरा एक निवेदन है कि पहले अपने गिरेबान में झांके, इसके बाद दूसरा। हाँ, बिहार में पूरी चोरी हुई है, वोटों की चोरी हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है। एक तरफा चोरी। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। किसने? ईवीएम मशीन के माध्यम से चोरी हुई है और इतनी चोरी हो रही है कि बस अब चोरी के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और चोरी के माध्यम से चोरी कौन करा रहा है? ये मोदी जी करवा रहे हैं। करा कौन रहा है? मोदी जी करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन भी हाथ है उसका। अच्छा। हाँ, उसका भी इलेक्शन कमीशन का हाथ है पूरे हाथ। और ये ईवीएम मशीन से चोरी करवा रहे हैं और इससे सरकार बन रही। और वैलिड पेपर से अगर चुनाव होता हो तो मोदी जी आज कुर्सी से हट जाएंगे। असर पड़ेगा आज इस महारैली का? असर काफी पड़ेगा। असर पड़ना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मुरैना से, जोरा। कहाँ से? जोरा से। युवा विधानसभा अध्यक्ष राहुल गांधी बब्बर शेर है और उसके आने से आज दिल्ली गूंज चुका है। कांग्रेस पार्टी इतिहास रच रही है। कांग्रेस पार्टी आज पूरा दिल्ली कांग्रेस में हो गया राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हमारे नेता डरने वाले नहीं, ना झुकने वाले। जब तक वोट चोरी रुकेगी नहीं, हमारे नेता उस पर पूरी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी एक भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक महारैली आज निकाली जा रही है और बहुत भीड़ यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। क्या नाम है सर आपका? पुष्पेंद्र सिंह गुर्जर। कहाँ से आए आप? ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्या वजह है आज राहुल गांधी का साथ देने इतनी दूर से आप लोग आए? देखिए, आप सभी को पता है SIR के खिलाफ यहाँ हम वोट चोरी के खिलाफ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सभी प्रभारी सदस्य सब हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारा एक कांग्रेस पार्टी का युवा कार्यकर्ता पूरी ताकत से विरोध करने आया है। ये मोदी सरकार का जो
ना तो युवाओं का साथ दे रही है, ना बेरोजगारों का साथ दे रही है, ना किसी किसान का साथ दे रही है। लगता है कि मतलब इसका कोई असर पड़ेगा सरकार पे? जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आज हमारा कार्यक्रम है और हम आगे युवाओं की लड़ाई इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नए एस घनघोरिया जी बने हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे पूरी ताकत से। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह गुर्जर, आप कहाँ से? मैं ग्वालियर से। ग्वालियर से। तो आज युवा साथ खड़ा है राहुल गांधी। युवा राहुल गांधी के बिल्कुल समर्थक है और बिल्कुल जी जान से साथ है राहुल गांधी के। असर पड़ेगा सरकार पे? बिल्कुल पड़ेगा जी। जब ये नारा इसीलिए लगाए जा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, ये वोट चोरी हुई है, इसका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा निवारण। इसीलिए तो ये सारे युवा कहाँ से सब आए हैं, अपने शक्ति दिखा रहे हैं। वोट चोर कौन है? वोट चोर मोदी सरकार। कब करी मोदी सरकार ने चोरी? मोदी सरकार ने हर बारी की है, कब नहीं की? कब करी? हर बारी की है। अब आगे विधानसभा अध्यक्ष जी बताएंगे। बिहार में की है पूरा SIR के खिलाफ ये हम मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी का नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। SIR से दिक्कत क्या है? SIR से ये EVM में दिक्कत करके वोट चुरा रहे हैं लोग। यार EVM कहाँ पहुँच गया? SIR से दिक्कत। SIR से ये दिक्कत है कि ये लोगों का अधिकार छीन रहे हैं और ये लोगों का वोट चुरा रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग। SIR से कैसे, मतलब अधिकार कैसे? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, बताइए ना थोड़ा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जो बताएंगे आप बताएंगे, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, SIR से ये दुरुपयोग करके वोट चुरा रहे हैं SIR का। लेकिन दुरुपयोग क्या हो रहा है वो तो दुरुपयोग वोट चुरा रहे हैं ना, वोट चुरा रहे हैं। और क्या? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये नारा इसीलिए आप, मुझे ऐसा लगा बस एक नारा है, बस ये नहीं पता। नारा नहीं है, हम बिल्कुल पूरी ताकत से। और आपने भी देखा है बिहार में, उनने बिल्कुल मान के चलो ऐसा कुछ नहीं होता है बिहार में। कितना वोट चुराया है। पहले भी हुई थी SIR तो 2003 में। अरे पहले भी हुई थी, पहले युवा जागा नहीं था, अब युवा जाग चुका है पूरी तरीके से। SIR तो इसलिए होता है ना, जैसे कोई मर गया है तो उसका वोट काटना है, वही कोई तो मैं बोल घुसपैठ रहा है हूँ उसका। भाई, बीजेपी वाले मरे हुए लोगों का भी वोट डाल रहे हैं। मरे हुए लोगों के वोट बीजेपी वाले डालते हैं। मैंने अपने एक व्यक्ति को अपने गांव में जाके देखा है, वहां जाके मैंने देखा है मरे हुआ व्यक्ति भी वोट डाल रहा है। कंप्लेंट तो इसलिए तो SIR हो रहा है कि उनका वोट कट जाए। तो बीजेपी वाले उन वोट को कहाँ खत्म कर रहे हैं? कांग्रेस वाले इसी का तो मुद्दा उठा रहे हैं ना, इसी चीज की तो हम लड़ाई कर रहे हैं। SIR का वैसे मतलब तो यही होता है कि जो लोग, अगर कोई खत्म हो गया उसका वोट काटा जाएगा, और जो लोग बाहर से आ रखे घुसपैठी हैं उनको निकाला जाएगा। अरे तो वोट कटा कहाँ है भाई? उसी का तो मुद्दा है, वोट कटा कहाँ है? वोट कहाँ तो गया? मिल रहा है। लोगों के वोट मरे हुए लोग भी वोट डाल रहे हैं ना उस चीज का। ये मरे हुए के वोट कहाँ से डल रहे हैं? डाल रहे हैं, मरे हुए लोग की पर्ची आ रही है, वो कैसे आ रही कैसे है? आ रही है? बीजेपी वाले उस वोट को डालते हैं। गांव की उसमें देखा है वोटर लिस्ट में। बिल्कुल, इसको दिखाओ ना। और आप ये दो बोर्ड ये लोग लेकर आए हैं, गैंग ऑफ वोट चोरी इलेक्शन के लुटेरे, और एक ये है RSS की नई शाखा चुनाव आयोग। तो क्या कहना चाह रहे हैं? RSS वोट चोरी करवा रहा है? बिल्कुल करवा रहे हैं, पूरा किया कराया उनका ही है। आप देख रहे हो, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं के भी चुनाव हो, है ना, बहुमत में सरकार कैसे आ रही है इनकी, जबकि जनता का रुझान कुछ और बोलता है। तो बस हमारा तो एक ही नारा है, वोट चोर, वोट चोर। RSS चुनाव जो आयुक्त है वो भी RSS से मिला हुआ है। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी है उससे कोई खुश नहीं है, पर फिर भी उसकी सरकार आ रही है। क्यों आ रही है सरकार? क्योंकि चुनाव आयोग उनके साथ मिला हुआ है। ये दोनों एक ही सुई के धागे हो रहे हैं। ये दोनों चुनाव आयोग भाजपा का पट्टा पहन रखा है, RSS का पट्टा पहन रखा है। जैसे भाजपा वाले जैसे अमित शाह बोलते हैं वैसे चुनाव आयोग करता है। वोट चोर कौन है एक बार बता दीजिए। वोट चोर मोदी और अमित थोड़ा सही से बोलिए, घबरा गए आप तो। नहीं, मोदी कौन है वोट चोर? मोदी और अमित शाह। आपको मोदी है वोट चोर। आपको मैं एक बात स्पष्ट तौर से कह दूं, ये यहाँ पर जितने भी खड़े हैं वो राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं। ये किसी से नहीं डरने वाले। हम कहते हैं मोदी और अमित शाह वोट चोर है, वोट चोर है। बनता है जब सत्ता में बैठता है वोट चोरी करके बनता है। आप सब मध्य प्रदेश से आए हैं? हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश के कुछ ज्यादा लोग नहीं आए? मध्य प्रदेश से बहुत लोग हैं, पूरा मध्य प्रदेश के लोग हैं। जो आप देख रहे हो पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए हैं लोग हैं। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी गवर्नमेंट है, उस टाइम पे भी चोरी हुई थी। हाँ, उस समय वोट चोरी हुई थी। आप देखो जो 20 से 30 सीटें हैं, जो 20 से 30 सीटें हैं वो ओनली 500 से 1000 तक सीमित है। वोट उनमें अगर मार्जिन देखोगे आप जीत का,
तो ओनली 500 से और 1000 तक सीमित है। तो इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का मिला जुला खेल है। बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों एक ही सुई के धागे हो रहे हैं और ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर हैदराबाद से हूँ हैदराबाद से। जी। ओवैसी वाले लोग यहाँ दिख रहे हैं। हम लोग हैदराबाद के हमारे ब्रोकसिंग वोट जो कुछ भी चल रहा है उस वास्ते से हम लोग यहाँ आए, पार्टिसिपेट कर रहे हैं हैदराबाद से यहाँ आकर के देश में हर जगह ब्रोकसिंग वोट हर जगह चल रहे हैं। उसके खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है, एक ग्राउंड लेवल से स्ट्रगल कर लेते आ रहे हैं और मोदी जी ने मिसयूज़ कर रहे हैं उनका पावर। वो पावर में रहकर पावर का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे कि वो मिसयूज़ कर रहे हैं। बस जय कांग्रेस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है, हम तेलंगाना से करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से आया। मेरा नाम मधु, ये यूथ कांग्रेस स्टेट स्पोक्स पर्सन है हम। ये मोदी का जो पावर है वो पावर गलत का पावर है। वो हर चीज़ उसका हाथ में लगा के उन्होंने गेम खेल रहा। हर चीज़ एक बार उनको गवर्नमेंट पावर मिला जब पुलिस डिपार्टमेंट और जुडिशियल डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन का डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट उसका हाथ में लेके आके पूरा संविधान को पूरा गलत चीज़ से लेके जा रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। पट्टा लेकर आए हैं आज पूरा हमारे नेता पटका। राहुल गांधी जी है। कौन कौन है इसमें? दिखाइए थोड़ा, कौन कौन है, तस्वीर देखना चाह रहा हूं। एक तस्वीर मिसिंग है इसमें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर नहीं है इसमें। मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे दिल में कड़वे में रखे क्या करेंगे भाई, दिल में। कांग्रेस ने पटके में नहीं रखा। जी, जैसा कि अब हम लोग तेलंगाना से हमारा यूथ कांग्रेस की टीम आई हुई है। जैसा कि आपको मालूम था कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का राजा नहीं, बल्कि देश का चौकीदार हूँ बोल के। उसी के जवाब में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक जवाब दिया था कि ये चौकीदार ईमानदार नहीं, बल्कि ये चौकीदार चोर साबित होगा आने वाले ज़माने में। और हमारे माजी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भी यही कहा था कि ये चौकीदार क्या है, आने वाले समय में क्या है, इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा बोल के कहा था। उसी को आज मोदी जी ने और उनके साथियों ने, मोदी देश के लिए खतरा है। मोदी जी देश के लिए बहुत खतरा है। बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पर परिवारवाद का, और जैसा ही पटके में मैंने देखा, मुझे सिर्फ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की तस्वीर दिख रही है, परिवार से कोई दूसरा नहीं दिख रहा। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पटके में होना जरूरी था कि नहीं था? मल्लिकार्जुन खड़गे हमारी क्या है, सर का ताज है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे सर का ताज है। उनकी जगह हमारे दिलों में, वो कड़ों पे हो ना हो, लेकिन उनका सम्मान, उनका आदर हमारे दिलों में। यही क्या है, बहुत बड़ी बात है। जो मोदी जी ने परिवारवाद के ऊपर जो भाषण किया है, वो पहले अपना आंगन झाँक लो, पहले अपना गिरीबान झाँक ले, अपने पार्टी में झाँक ले। कितने लोग ऐसे जो परिवार से उनकी पॉलिटिक्स कर रहे। अनुराग ठाकुर जो मिनिस्टर थे, सेंट्रल मिनिस्टर, वो क्या है, क्या वो ग्राउंड लेवल से आए? वो भी क्या है, परिवारवाद से आए। और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी, वो क्या है, उनकी पार्टी से नहीं है। वो नहीं, इनके अलायंस ही है ना, इंडिया अलायंस में ही है। उनके बाप क्या थे, सीएम थे, वो भी क्या करे, राजनीति में आए, मिनिस्टर बन गए, मेरिट पे नहीं बने। वो क्या नाम है सर? सैयद खालिद अहमद, राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस। आज इकट्ठा हुए हैं आप लोग राहुल गांधी के साथ देने के लिए। देश में सिर्फ एक ही आवाज़ है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। इसको लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी दिल्ली में रामलीला मैदान में महा रैली कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं किस तरीके से सारे हिंदुस्तान से लोग जमा हुए हैं राहुल गांधी जी की आवाज़ बनने के लिए। ये बिल्कुल साफ है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल जी ने दिखाया था कर्नाटका में किस तरीके से इन्होंने चोरी की है, हरियाणा में इन्होंने किस तरीके से चोरी की है, बल्कि इन्होंने सुनामी चोरी बिहार में कर जिस तरीके से इन्होंने दिखाया है रिजल्ट बिहार का। सिर्फ जनता नहीं, सिर्फ लोग नहीं, बल्कि अंधभक्त भी शॉक्ड हैं ऐसे रिजल्ट से।
बिहार में ऐसी चोरी की है इन्होंने, देश को पता चल चुका है। सिर्फ वोट चोरी कर कर नरेंद्र मोदी सत्ता पे आता आप है। लोगों को कैसे पता है कि वोट चोरी की जा रही है? आप लोगों के सामने राहुल गांधी जी ने 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसका खुलासा किया है। क्या आपको नहीं लगता है वोट चोरी हो रही है? ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन मॉडल हरियाणा में 22 मरतबा वोट कर रही है, ये वोट चोरी नहीं है? लेकिन उन दोनों के बयान आए थे, ब्राज़ील की मॉडल का भी आया कि मैं कभी भारत नहीं गई हूँ, और उन महिला का भी आया था कि मेरे वोट पर तो मेरा ही फोटो मुझे था। लगता है आप ठीक से होमवर्क करके नहीं आए हैं। मैं होमवर्क करके आया हूँ। ब्राज़ीलियन मॉडल मेरा का- हाँ मेरा होमवर्क। हम हमारा मतलब ब्राज़ीलियन मॉडल वहाँ से आके वोट नहीं किए, उसकी तस्वीर लगाकर हाँ, तो जिस महिला 22 महिलाओं ने वोट किया है। जिस महिला का उसमें नाम था, जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरी पर्ची पर मेरी तस्वीर थी। तो वो तस्वीर कहाँ से आई? वो तो एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? मतलब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अरे इलेक्शन कमीशन का ये राइट से कि लोगों को जो भी सच है वो बताए। अगर इनको लगता है कि वोट चोरी नहीं हो रही है, इलेक्शन कमीशन डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा है? अगर डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हरियाणा इलेक्शन की बात करी आपने, है ना? अभी बिहार का इलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है। अभी 45 दिन का समय है राहुल गांधी जी के पास, और सब कह रहे हैं कि अगर 45 दिन बाद आकर ना कहें वोट चोरी हो रही है, सब अभी टाइम है, सीसीटीवी के लिए बोल दें और सब चीज़ जो भी उनको जो भी चाहिए इलेक्शन कमीशन से बोल दें। उसका जो भी हमारा डिपार्टमेंट है AICC का, उसके ऊपर जांच कर रहा है। पहले पता करेंगे किस तरीके से इन्होंने चोरी की है। आपको भी पता है जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आया है बिहार में, ये अनबख्त भी शौक है इसमें, इस तरीके से कैसे जीत गए। जीतने नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल साफ है ना, जिस तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं, इतनी मार्जिन से अनबख्त को भी नहीं लग रहा था कि हम जीत रहे हैं। नेक टू नेक फाइट था, सबको लग रहा था, मीडिया को भी लग रहा था कि नेक टू नेक फाइट है, बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है। मगर जैसे रिजल्ट आया है पूरा 10 और 90% हो गया है। ये सिर्फ वोट चोरी की वजह से ही हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइन यूनुस है। क्या लगता है आज ये वोट चोरी यात्रा जो निकाली जा रही है, कुछ असर पड़ेगा इसका आने वाले समय? बराबर असर पड़ेगा। आप एक बार नज़र घुमा लो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी वहाँ तक सरों का समंदर दिख रहा है। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जो अब भी मोदी जी को इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हकीकत में ये है कि मोदी जी सो रहे हैं, नींद में से जाग जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान का नौजवान रोड पे उतरा। और कौन से अच्छे दिन दिखाना चाह रहे हैं आप कि नौजवान रोडों पे आ गया? और कौन सा दिन देखना चाह रहे हैं मोदी जी? और कौन सा अच्छा दिन लाना चाह रहे कि हर नौजवान, मैं तेलंगाना से निज़ामाबाद से आया हूँ, उतनी दूर से यहाँ तक चल लेते आया, किस लिए? क्योंकि मोदी जी चोर है, पूरे हिंदुस्तान को बताना है। इसीलिए मैं आके बता रहा हूँ कि और चोर, और चोर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीरुद्दीन। क्या लग रहा है कि असर होगा इसका? इंशाल्लाह ज़रूर होएगा, इंशाल्लाह ज़रूर होएगा। इसका असर पड़ेगा। मोदी को पड़ना चाहिए इसका असर, क्योंकि मोदी मुसलमान राहुल गांधी जी के साथ, मुसलमान ने हर वो व्यक्ति जो भारत का है उन्होंने राहुल गांधी के साथ ही है। मोदी जो आप कहाँ से आए? मैं हैदराबाद से आया। हैदराबाद से, ओवैसी जी के यहाँ। हाँ वैसी हैदराबाद से, वो तो खुब्दुल्लापुर हमारा अपना क्या बोलते कांग्रेस की हुकूमत है, वहाँ से आया। ओवैसी जी को जानते तो होंगे। हाँ ओवैसी के साथ, ओवैसी वो तो ओवैसी बोल के नहीं है, ओवैसी नहीं, हम यूथ कांग्रेस के हम। काम अच्छा करे ओवैसी हैदराबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पार्टी के लिए उनका काम चल रहा, वैसी कोई बात नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ हम जज्बा है, राहुल गांधी का जज्बा ले लेके। हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा है हैदराबाद, और ओवैसी काम करते हैं कि नहीं करते? देखिए हर पार्टी वाला काम करता, ओवैसी भी काम करता, हैदराबाद में हर पार्टी वाला काम करता। और तुम्हारा हमारे जो CM साहब है रेवंत रेड्डी साहब, उनके हाथ में जो काम चल रहा, कोई भी पार्टी में के हाथ में तो काम नहीं चल रहा, वहाँ से हम आपको यहाँ पर भिजाए। ओवैसी कहते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ओवैसी कहते हैं, लगता है। ठीक है, ओवैसी कहते हैं, ओवैसी का उनका अपना मुद्दा है। लेकिन हमारे को कोई मजहब को लेकर चलना नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही है, उनको लेकर चलना है। उसकी वजह से हमारे को कोई मजहब पे टारगेट करना नहीं है, हमारे को राहुल गांधी को स्टेट पे लाना है बस। क्या नाम है आपका? नितिन पाटीदार। कहाँ से आए? MP से, MP उज्जैन। उज्जैन से। हाँ। क्या लगता है इस बार इकट्ठा हुए हैं राहुल गांधी के साथ, लोग कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा ना, पड़ेगा सर। ब्राज़ील की महिला ने 22 बार वोट डाला हरियाणा में, उसका कुछ न कुछ करना चाहिए मोदी की महिला ने नहीं, उनकी तस्वीर थी। हाँ, वो तस्वीर थी, मतलब उन्होंने डाला 22 बार। हाँ तस्वीर, जैसे आपकी तस्वीर लगी रहेगी तो आप ही डालोगे वोट। तो
आपको लगता है कि उन्होंने यहाँ आकर वोट डाला है, हालांकि वो मना कर रही है मैं भारत कभी नहीं आएगा। ऐसा तो फिर मोदी जी ने कुछ ना कुछ कांड करा, जब भी ऐसा हुआ। लगता है इस बार वोट चोरी जो आप लोग कहते हैं वो पकड़ी जाएगी। आज और राहुल गांधी जी खुलासा करेंगे। आज और खुलासा हाँ करेंगे ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि यादव है। क्या लगता है इस बार वोट चोरी निश्चित तौर पर पकड़ी जाएगी और इस देश में अब आज की इस रैली के बाद से परिवर्तन भी आपको पूरे देश में दिखेगा। हम पूरी कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता SIR को लेके हम काम कर ही रहे हैं और बूथ लेवल जाके हमने इसकी पकड़ करी है कि वोट चोरी हुई है। एक एक व्यक्ति के नाम 10-10 बार एक एक पोलिंग पर हमने पकड़े हैं और उसकी हमने जांच के लिए निर्वाचन के जितने BLO घूम रहे हैं उन सबको हमने उनकी जानकारियां दी हैं। निश्चित तौर पर इस देश में बदलाव भी होगा और वोट चोर भी पकड़ाए जाएंगे। किस किस की तस्वीर है इसमें? तस्वीर तो नहीं पता। अरे दिखा तो दीजिए, अभी गले में डाल रहे थे, पटका दिखाने में क्या जा रहा है? चलिए कोई बात नहीं। ये एक बैनर भी लेकर आए भैया, आप आगे आइए। ये 3 इडियट्स हैं हाँ। जो वोट चोर हैं। ये 3 इडियट्स हैं जो वोट चोर हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की हर एक जनता का ईमानदारी का वोट चोरी करके सरकार बनाई है और सरकार में सत्ता में काबिज हुए हैं। ये वही 3 चोर हैं। ये ज्ञानेश कुमार है। बिल्कुल ज्ञानेश कुमार है, ये नरेंद्र मोदी है और ये अमित शाह है। ये इन दोनों के कहने पर पूरी वोट चोरी करता है, पूरे देश के वोट चोरी करता है और आम जनता के अधिकारों को मारने का काम ये कर रहा है। ये तीनों मिलके कर रहे हैं। इस देश के जो आज हालात हो रहे हैं उसके एक जिम्मेदार ये तीनों लोग हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन नरवले। आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश से सभी साथी पधारे और पूरे देश से आज दिल्ली में एक एक जगह से लोग पहुंचे हैं और देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी डरता है और वोट चोरी करता है। जय हिंद। क्या नाम है आपका? दिनेश सूर्यवंशी। क्या लग रहा है, कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा। अभी युवा जाग गया है। यूथ कांग्रेस कौन है वोट चोर? वोट चोर नरेंद्र मोदी सरकार है, वो चुनाव आयोग है। अभी देश का रुपया कहाँ पहुँच गया, कहाँ पे पहले कहाँ था 2014 में 58 पे था, अब 90 पे पहुँच गया है। तरक्की नहीं हो रही? नहीं हो रही देश का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह डोडिया है। मैं यूथ कांग्रेस का विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हरियाणा के अंदर वोट चोर कर सरकार बनाई गई भाजपा के द्वारा, ऐसे ही सभी जगह प्रदेशों में भाजपा वोट चोरी कर सरकार बना रहे। इसका जवाब राहुल गांधी आज रामलीला मैदान से देने जा रहा है और ये जो वोट चोरी हो रही है राहुल गांधी रोकेंगे और पूरी ताकत से हम यूथ कांग्रेस के लोग और मध्य प्रदेश से हमारे सब साथी पधारे हैं ये वोट चोरी के आंदोलन में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जावेद पटेल, यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस का। वोट चोरी मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में हो रही है। ये वोट चोरी ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह करवा रहे हैं। ये वोट चोरी एक व्यक्ति का वोट 22 जगह 23 जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रामीण मोहल्ले में हो रहा है। तो ऐसे ही वोट चोरी होती रहेगी तो देश के बेरोजगार युवा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वोट चोरी के खिलाफ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी इनकी लड़ाई लड़ रहे हो और भारी तादाद में आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में से बुलंद आवाज़ राहुल गांधी की आवाज़ बुलंद करने मध्य प्रदेश से बहुत सी सारी भीड़। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? छतरपुर से। छतरपुर से क्यों आए? ये गांधी जी के फेवर में, राहुल गांधी के फेवर में। राहुल गांधी की फेवर में? हाँ जी। पता है क्यों इकट्ठा आ रहे हैं आज राहुल गांधी? हाँ जी, वोट चोरी गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़। कौन है वोट चोर? मोदी। मोदी अमित शाह वही वोट चोरी ये करते हैं। वोट कहीं जीतते हैं, वैसे नहीं जीतते वो। सब आपके साथ आए हैं? सब हमारे साथ आए, सब वो लोगों को पैसा बांटते हैं, सबको पैसा बांटते हैं, दान देते हैं, पैसा बांटते हैं और सबको वोट देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब उस पर हराम खोई है तो फिर क्यों करते हैं मोदी जी? मोदी कहेगा तो सब करेंगे फिर। ऐसा थोड़ी होता है कि पैसा बांटो वोट लो, ये कहीं तरीका है कोई? ये वोट चोरी गद्दी छोड़। क्या नाम है आपका? तो देखिए सभी लोगों से बातचीत करी है राहुल गांधी की इस महारैली में और सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। हालांकि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं, लेकिन हाँ
सब यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी का साथ देना है। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।